सर्दियों की वो धुंधली सुबह थी। गांव की गलियों में धुआं धुआं सा कोहरा था और चूल्हे से निकलती आग की गंध हवा में बसी थी। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठी किरण अपनी आंखों में बर्फ सा जमा दुख लेकर सूरज की पहली किरण का इंतजार कर रही थी। उसकी गोदी में उसकी 3 साल की बेटी प्राची बेसुध सो रही थी। मोहन उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था। उसे गुजरे अभी 7 दिन ही हुए थे। बुखार से तपते हुए उसने दम तोड़ दिया था। दवा का इंतजाम नहीं हो पाया। गांव के डॉक्टर ने कहा था अगर शहर ले जाने तो शायद बच जाता, पर किरण शहर नहीं जा सकी। पैसे नहीं थे। पड़ोसियों ने झूठा दिलासा दिया था, लेकिन मदद कोई नहीं आया। अब वो अकेली थी, जिंदगी के उस मोड़ पर जहाँ एक स्त्री की छाया भी समाज को खटकती है। किरण एक विधवा बनकर रह गई थी। किरण ने हार नहीं मानी। अपने हाथों की मेहनत को ही उसने अपनी किस्मत मान लिया। खेतों में मजदूरी करने लगी। किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। कहीं से बचा खाना मिल जाता तो बेटी के साथ अपनी पेट भरती। प्राची अब बड़ी हो रही थी। वो तेज थी, पढ़ाई में अच्छी थी। गांव का मास्टर भी कहता बहुत आगे जाएगी ये लड़की। किरण को उस पर नाज था, पर गांव का समाज उसे चैन से जीने नहीं देना चाहता था। एक अकेली औरत पर सबकी नज़र थी। खेत के मालिक, दुकानदार, यहाँ तक कि खुद उसके रिश्तेदार तक ने बार बार उसे सहारे की बात कहकर दबाव में लेने की कोशिश की। एक दिन जब किरण अपने खेत में काम कर रही थी, गांव के सरपंच ने उससे कहा, देख किरण, इस तरह अकेले नहीं चला जाएगा। हमारी जाति के भोला से शादी कर ले, वो संभाल लेगा। किरण ने मना कर दिया। सरपंच के चेहरे पर गुस्सा और हंसी दोनों एक साथ उभरी। मत भूल, औरत अकेली जब जिद करती है तो या तो समाज उसे तोड़ता है या झुका देता है। उस दिन से गांव की ज़मीन पर किरण के लिए काम मिलना मुश्किल हो गया। किरण अब शहर के एक छोटे कारखाने में काम करने लगी। रोज़ सुबह 4 बजे उठती, बेटी को पड़ोसी के पास छोड़ती और बस पकड़कर शहर जाती। 8 घंटे खड़े खड़े मशीन पर काम करके जो कुछ मिलता उससे घर चलता। प्राची अब 5वीं में थी। किताबों से प्यार था उसे। स्कूल में आकर माँ की गोदी से लिपट जाती और कहती, माँ, मैं बड़ी होकर आपकी तरह मजदूरी नहीं करूँगी, मैं अफसर बनूँगी। किरण की आंखों में आंसू आ जाते। वो अपनी बेटी में अपना अधूरा सपना जी रही थी। फिर एक दिन प्राची ने देखा कि माँ की आंखें सूजी हुई है। पूछा, क्या हुआ माँ? किरण ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं बेटा, आँख में धूल चली गई थी। पर सच्चाई ये थी कि कारखाने के मालिक ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। विरोध करने पर नौकरी छीन ली गई। वक्त बीतता गया। प्राची अब कॉलेज में पहुंच गई थी, स्कॉलरशिप पर। किरण अब बीमार रहने लगी थी। किडनी की बीमारी थी। इलाज महंगा था, लेकिन वो चाहती थी कि बेटी की पढ़ाई ना रुके। उसने अपने गहने बेच दिए, कुछ मदद मांगी, कुछ उधार लिया, पर बेटी को पढ़ाया। प्राची को सब कुछ समझ आता था। वो ट्यूशन पढ़ाने लगी। कॉलेज के बाद बच्चों को पढ़ाने जाती। दिन भर माँ और बेटी अपने अपने संघर्ष में लगे रहते, लेकिन शाम को जब दोनों बैठते तो एक दूसरे के चेहरे पर सुकून होता। फिर एक दिन डॉक्टर ने किरण से कहा, अब बिना डायलिसिस के जिंदा रहना मुश्किल है। किरण जानती थी कि पैसा नहीं था। वो बोली, अगर मैं चली भी जाऊं तो मेरी बेटी को अफसर बनना है। उसने अपने इलाज से ज़्यादा
अपनी बेटी की किताबें खरीदी। प्राची ने सिविल सर्विस की परीक्षा की। वो अफसर बन गई थी। उस दिन वो माँ के पास दौड़ी दौड़ी आई। किरण अस्पताल में थी, अंतिम अवस्था में। प्राची ने रोते हुए कहा, माँ देखो, मैं अफसर बन गई। किरण की मुरझाई आंखों में चमक आई। कांपते हुए होठों से बोली, मैं अधूरी नहीं रही, अब तू पूरी हो गई है। तू मेरा सपना है। वो मुस्कुराई और हमेशा के लिए सो गई। गांव में पहली बार किसी लड़की की माँ को शान से याद किया गया। प्राची ने माँ के नाम पर एक स्कूल खुलवाया, किरण विद्या निकेतन। कभी जिस समाज ने एक अकेली औरत को झुका देना चाहा था, आज वही समाज उसकी तस्वीर पर माला पहनाता था, पर माँ अब नहीं थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।